संख्याओं की प्रणाली का इतिहास बहुत दिलचस्प और हजारों साल पुराना रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म क्लास 10 स्टडी पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा दोस्तों, वो पूरा पूरा मैं आप लोगों को दूंगा। और चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में दोस्तों, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और ये कहाँ से मतलब इसकी शुरुआत हुई, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। तो संख्याओं की प्रणाली का इतिहास बहुत दिलचस्प और हजारों साल पुराना रहा है। जाहिर सी बात है कि बेबीलोनियों के जमाने से ही यानी कि बहुत ज्यादा एंशिएंट से ही नंबर सिस्टम का प्रचलन रहा है। उसको मैंने दोस्तों जैसे इंग्लिश में भी लिख दिया है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हो। तो द हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम इज फैसिनेटिंग एंड गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यानी कि ये पूरा पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है या हिंदी में दिया हुआ है। मैं हिंदी में मतलब कि आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रारंभिक प्रणालियां मिस्र और बेबीलोन जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने सबसे पहले संख्याओं की प्रणालियां विकसित की। मिस्रियों ने संख्याओं को दर्शाने के लिए चित्रलिपि का उपयोग किया। यानी कि मिस्र के लोग जितने भी थे, उन्होंने संख्याओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया दोस्तों? वो उन्होंने जैसे कि चित्रलिपि, चित्र बना करके उसको दर्शाने की कोशिश की। और लेकिन जबकि बेबीलोनियों ने आधार 60 प्रणाली का उपयोग किया, जो आज भी समय और कोणों को मापने में दिखाई देता है। आज के वक्त में जो 60 का जो प्रचलन है दोस्तों, यानी 60 डिग्री जो हमारा हो गया। क्लॉक में कितना मिनट होता है दोस्तों? 60 मिनट होता है। कितना सेकंड होता है दोस्तों? 60 सेकंड होता है। वो आज भी यानी कि किसके बेबीलोनियों का जो प्रणाली था 60 प्रणाली, वो आज भी हम लोग यूज करते हैं। रोमन ने अक्षरों का उपयोग करके एक प्रणाली विकसित की, जिसको रोमन नंबर बोलते हैं, जिसको हम जैसे ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिखते हैं। 1 2 3 4 ये जो नंबर लिखते हो दोस्तों, रोमन नंबर, ये रोमनों का देन है। और रोमन लोग ऐसा सबसे पहले उपयोग किए थे उसका, जो कि आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हिंदू अरबी प्रणाली, यानी कि हिंदू और अरब का जो कॉम्बिनेशन बना, उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आज हम जिस प्रणाली का उपयोग भारत में करते हैं, वो हिंदू अरबी प्रणाली है, जो 0 से 9 अंक के साथ वह भारत में उत्पन्न हुई और बाद में अरब गणितज्ञों द्वारा अपनाई और फैलाई गई। यानी कि इसका ओरिजिन जो हुआ था वो भारत में हुआ था। 0-9 प्रणाली, 0 से 9 तक की जो गिनतियां उत्पन्न हुई थी, जो ओरिजिन हुई थी जिसका, वो भारत में उत्पन्न हुई थी। और अरब के गणितज्ञों ने जब भारत विजिट करने के बाद उसका प्रचार प्रसार अरबों के द्वारा किया गया। इस प्रणाली की कुंजी शून्य की अवधारणा थी, जिसे स्थान मान की अनुमति दी गई। और जैसे कि आचार्य चाणक्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। पहले हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर पे ही वर्क करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही जाते थे, फिर उसके बाद रह जाते थे। लेकिन हमारे आचार्य चाणक्य जी ने शून्य की एक मतलब की खोज की, और शून्य के आने से पूरा का पूरा संख्या पूर्ण हो गया। यानी कि हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी शून्य के जरिए लिख सकते हैं। शून्य का विकास, शून्य की अवधारणा एक बड़ी सफलता थी, जिसे विकसित और स्वीकार करने में बहुत समय लगा। यह एक स्थान मूल्य प्रणाली के लिए आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि एक अंक की स्थिति उसके मूल्य की निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए संख्या 100 में 2 शून्य इंगित कोई दहाई, कोई इकाई, कोई सैकड़ा, कोई हजार बन जाए। अगर वो शून्य नहीं होता दोस्तों, क्या होता? हम लोग सिर्फ 1 से 9 तक की गिनती करते, गिनती करने के बाद स्टॉप हो जाते। क्या ऐसे संभव हो पाता कि हम पूरी दुनिया का जनसंख्या कैसे हम मतलब कि मेजर करते हैं, इंडिया का जनसंख्या कैसे मेजर करते हैं, चाइना का संख्या जैसे मेजर करते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप चले जाओ, जैसे कि हम किसी पर्सन को गिनती कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो हम गिनती कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 से ऊपर हुआ तो कैसे गिनती करेंगे? शून्य का ये खोज बहुत ही अद्भुत और बहुत ही यूनिक खोज था, जो आचार्य चाणक्य जी ने किया था। और उसी का प्रचार प्रसार किसने किया दोस्तों? अरब के गणितज्ञों ने किया। तो आई होप आप लोगों को ये नंबर सिस्टम का थोड़ा सा इतिहास ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।